नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। टीवी 20 न्यूज पर शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों का सिलसिला। जिलाधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि गत 24 घंटे में बस द्वारा 376 प्रवासी मजदूर आए हैं। इस प्रकार अब तक कुल 1,51,044 प्रवासी मजदूर जनपद में आए हैं, जिसमें रेल व बसों द्वारा 96,513 व अपने साधन से या अनौपचारिक माध्यम से 54,531 प्रवासी मजदूर आए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि अब तक जनपद में कुल 37 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें गत 24 घंटे में 10 कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, वह भी शामिल है। उन्होंने बताया कि जनपद में अब तक कुल 118 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, जिसमें गत 24 घंटों में 24 नए कोरोना पॉजिटिव केस यानी दोपहर में 14 और रात्रि के समय 10 पाए गए हैं। वर्तमान समय में 102 एक्टिव केस हैं, 13 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, 3 की मौत हो चुकी है। जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में 102 कोरोना पॉजिटिव एक्टिव मरीज हैं, जिसमें 37 मरीज को L1 अस्पताल महामृत्युंजय डेंटल कॉलेज इटौरा में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। 57 मरीज को L3 अस्पताल PGI चक्रपाटपुर में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है तथा 8 मरीजों को L1 अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुल 43 क्वारंटाइन सेंटर हैं, जिसमें 420 व्यक्ति रुके हुए हैं एवं सभी में कम्युनिटी किचन की व्यवस्था संचालित है। 13 फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर में 338 व्यक्ति, 6 इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में 31 व्यक्ति एवं 24 आश्रय स्थलों में 51 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। आगे उन्होंने बताया कि कुल 131 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें से 117 की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है, जिसमें 10 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव और 107 जांच रिपोर्ट नेगेटिव प्राप्त हुई है और एवं अभी भी 821 जांच रिपोर्ट प्रतीक्षारत है। आगे उन्होंने बताया कि L1 व एवं L3 अस्पताल में भर्ती 74 कोरोना पॉजिटिव मरीजों का द्वितीय सैंपल जांच के लिए गोरखपुर लैब में भेजा गया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज कर दी गई है। हमें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है और प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को इंसाफ मिलेगा। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को गैर कानूनी ढंग से जेल भेजने के खिलाफ पार्टी महाअभियान चलाएगी। गांव-गांव हर गरीब की झोपड़ी तक अपनी बात ले जाएंगे और लोगों की सेवा करेंगे। कांग्रेस विधायक दल नेता आराधना मिश्रा मोना ने कहा कि लाखों जरूरतमंदों तक भोजन और राशन पहुंचाने वाले, हजारों मजदूरों को उनके घरों तक लाने वाले गरीबों मजदूरों के मददगार अजय कुमार लल्लू का आखिर अपराध क्या है। कांग्रेस वरिष्ठ नेता सदस्य विधान परिषद नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि अब तक पूरे प्रदेश में 90 लाख से अधिक लोगों तक कांग्रेस पार्टी ने राशन और भोजन पहुंचाया है। 10 लाख प्रवासी श्रमिकों की मदद की। 22 जिलों में झांसी रसोई घर चलाया गया, साझी रसोई घर चलाया गया, 40 हाईवे स्टॉल्स लगाकर नाश्ता खाना वितरित किया गया। ये सब प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में हुआ और आज हम पुनः सेवा का संकल्प ले रहे हैं कि भाजपा सरकार के दामन से झुकेंगे नहीं, सेवा कार्य और जी जान लगाकर करेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पंजाब सरकार ने 34 करोड़ रुपया श्रमिकों को टिकट के लिए दिया, 54 करोड़ महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिकों को टिकट के लिए दिया, 5 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार ने अकेले यूपी के मजदूरों के टिकट के लिए खर्च किया। कल ही महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी 1600 श्रमिकों को ट्रेन से गोरखपुर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भेजा है। उन्होंने कहा कि हमें देश की न्यायपालिका पर भरोसा है। मजदूरों, गरीबों और जरूरतमंदों के साथ ही हमारे अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को जरूर इंसाफ मिलेगा। पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता रोजाना सोशल डिस्टेंसिंग और महामारी में लागू नियमों के धज्जे उड़ाते हैं, अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक भी भाजपा का नेता गरीब की सेवा करते नहीं दिखा। प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त हैं, उप मुख्यमंत्री पतंगबाजी में लगे हैं। लखनऊ से खबर है, जहां बाल चौपाल आनंद भोग मुहिम के तहत निर्जला एकादशी और आखिरी बड़े मंगल पर पुलिस दंपत सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व और रीना पांडे द्वारा पौध जल भंडारे का आयोजन करके 100 से अधिक जरूरतमंदों को पानी भरा घड़ा, गुड़, पौधे और 15 दिन का कच्चा राशन वितरण किया गया। मुहिम संयोजक अनूप मिश्रा अपूर्व द्वारा जल संरक्षक एवं पेड़ पौधों के प्रति लोगों को जागरूक करके नीम, आम, तुलसी आदि के पौधे बांटे। मुहिम संयोजक अनूप मिश्रा और अपूर्व ने बताया कि कोरोना महामारी के संकट में जरूरतमंदों की मदद और पर्यावरण जागरूकता के उद्देश्य से इस भंडारे का आयोजन किया गया। संगठन की महिला शक्ति ने अपने हाथों से बनाया हनुमत प्रसाद, पूरी, सब्जी, बूंदी और शरबत रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप और कच्ची बस्तियों में जाकर जरूरतमंदों में बांटा। सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व और रीना पांडे मिश्रा ने गरीब महिलाओं को सैनिटाइजर, मास्क, सैनिटरी पैड, राशन और उनके बच्चों को बिस्किट, चिप्स, फ्रूटी के साथ कॉपी पेंसिल बांटी।
मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी के निर्देश पर जनपद आजमगढ़ की तहसील लालगंज के अंतर्गत ग्राम सभा रज्जबपुर में सरकारी भूमि के संबंध में हुई जांच में बड़े पैमाने पर कुटरचना कर उच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कतिपय लोगों द्वारा अपने नाम करा लिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। मंडलायुक्त श्रीमती त्रिपाठी ने इस स्थिति पर सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए उप जिलाधिकारी लालगंज को निर्देशित किया है कि कुटरचित ढंग से कराए गए अमलदराम को तत्काल खारिज कर उसे मूल खाते में दर्ज किया जाए तथा अत्यंत सुनियोजित ढंग से फ्रॉड कर लाभ लेने वालों एवं तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो राममूर्त राम के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराते हुए विधि समस्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में मंडलायुक्त ने बताया कि गत दिवस उनके समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था कि तहसील लालगंज के मौजा रज्जबपुर स्थित ग्राम सभा के कई अराजियात को कतिपय लोगों द्वारा कुटरचना करके अपने नाम दर्ज करा लिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रकरण की जांच अपर आयुक्त प्रशासन अनिल कुमार मिश्र से कराई गई तो पाया गया कि गांव के कई घाटों पर गांव के पत्तू झम्मन सोमारू पुत्रगण पुरुषोत्तम व बचाऊ पुत्र समारू आदि के नाम भू अभिलेखों में अंकित है, परंतु जोत चकबंदी आकार पत्र 4145 में उक्त अराजियात पशुचर भीटा शमशान कब्रिस्तान ऊसर नवीन प्रति आदि खातों की जमीन है। इस प्रकार यह सारी जमीन ग्राम सभा खाते की रही है, जिस पर इन लोगों द्वारा कुटरचित तरीके से अपना नाम अंकित करा लिया। अपर आयुक्त श्री मिश्र की जांच में यह भी स्पष्ट हुआ कि उक्त अंकन को उप जिलाधिकारी लालगंज द्वारा विगत 26 फरवरी 1993 व 6 अगस्त 1993 को निरस्त कर दिया गया, जिसके विरुद्ध उन लोगों ने आयुक्त न्यायालय में निगरानी दाखिल किया था जो विचाराधीन थी। इस दौरान शुमारू इत्यादि ने उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रीट याचिका संख्या 18387/2005 सुमारू बनाम अपर आयुक्त आजमगढ़ का हवाला देते हुए एक फर्जी आदेश की अमल दरामद अंकित कर दी गई, परंतु जांच में पाया गया कि रीट याचिका सुमारू द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही उसमें कोई आदेश पारित हुआ है, बल्कि यह वह रीट याचिका संख्या 18387/2005 जनपद कौशाम्बी की रीट याचिका है। जिलाधिकारी राजेश कुमार द्वारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर शिवालिका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिजरवा बनकट आजमगढ़, फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर स्वामी सजानंद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पटवद आजमगढ़, अस्थायी आश्रय स्थल मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज अंजान शहीद आजमगढ़ एवं कंटेनमेंट जोन मजरा मोलनापुर राजस्व ग्राम मऊ कुतुबपुर तहसील सगड़ी का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी द्वारा फैसिलिटी क्वारंटाइन सेंटर स्वामी सहजानंद पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट पटवद आजमगढ़, अस्थायी आश्रय स्थल मौलाना आज़ाद इंटर कॉलेज अंजान सहित आजमगढ़ में संचालित कम्युनिटी किचन का निरीक्षण किया गया। जिलाधिकारी ने एसडीएम सगड़ी को निर्देश दिया कि कम्युनिटी किचन में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। आगे जिलाधिकारी द्वारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर शिवालिका आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बिजरावा बनकट आजमगढ़ में रुके हुए व्यक्तियों को दिए जा रहे आयुष काढ़े के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि रुके हुए व्यक्तियों को प्रतिदिन ताज़ा आयुष काढ़ा बनाकर वितरित कराते रहें, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। इसी के साथ ही जिलाधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन मजरा मोलनापुर राजस्व ग्राम मऊ कुतुबपुर तहसील सगड़ी का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कंटेनमेंट जोन में पुलिस बल की पर्याप्त व्यवस्था करें। जिला मजिस्ट्रेट राजेश कुमार ने बताया कि वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव तथा इस संदर्भ में उत्पन्न परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया देशव्यापी लॉकडाउन भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा 30 जून 2020 तक प्रभारी रहने के निर्देश निर्गत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन विस्तारित किए जाने हेतु जनपद में कतिपय गतिविधियां सशर्त अनुमन्य की गई है। उन्होंने कहा कि दिनांक 1 जून 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ राजस्व ग्राम बघवारा तहसील सगड़ी में 3 व्यक्ति, 2 राजस्व ग्राम ऊंचाडी सलेमपुर तहसील सगड़ी, राजस्व ग्राम रानीपुर तहसील बुढ़नपुर, राजस्व ग्राम हैबतपुर डुभाव तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम जगदीशपुर चैर तहसील लालगंज, राजस्व ग्राम तितिरा तहसील मेहनगर, राजस्व ग्राम भेटी तहसील मेहनगर, राजस्व ग्राम जाफरपुर तहसील मेहनगर, राजस्व ग्राम चकवारा तहसील मेहनगर तथा राजस्व ग्राम पुछड़ा आइमा तहसील सदर में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार राजस्व ग्राम बघवारा तहसील सगड़ी, अनुसूचित जात बस्ती राजस्व ग्राम ऊंचाडी सलेमपुर तहसील सगड़ी, मजरा राजभर बस्ती राजस्व ग्राम रानीपुर तहसील बुढ़नपुर, मजरा प्रजापत का पूर्वा राजस्व ग्राम हैबतपुर डुभाव तहसील लालगंज, मजरा यादव का पूर्वा राजस्व ग्राम जगदीशपुर चैर तहसील लालगंज, मजरा चाणकपुर राजस्व ग्राम तितिरा तहसील मेहनगर, चौहान बस्ती राजस्व ग्राम भेटी
तहसील मेहनगर, मजरा पहाड़पुर राजस्व ग्राम जाफरपुर तहसील मेहनगर, मजरा क्षत्रिय बस्ती राजस्व ग्राम चकवारा तहसील मेहनगर तथा चौहान बस्ती बड़कापुरा राजस्व ग्राम पोछड़ा आइमा तहसील सदर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। पूर्व में 27 कंटेनमेंट जोन घोषित किए जा चुके हैं। अब इस प्रकार कुल 37 कंटेनमेंट जोन हो चुके हैं। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। जहां स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत पूरे देश में अभियान चलाया जा रहा है और राज्य सरकार का पूरा ध्यान इस मिशन पर केंद्रित है, तो वहीं महाराजगंज ब्लॉक के देवनपुर ग्राम सभा में एक भी सफाई कर्मी नहीं है। गांव में सफाई की हालत खस्ता है। वहीं कोरोना महामारी में स्वच्छता पर पूरा जोर प्रशासन का है। इस संबंध में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि सफाई कर्मी की नियुक्ति के लिए कई बार वीडियो से कहने के बाद भी नियुक्ति नहीं की जा रही है एवं व्यक्तिगत रूप से मजदूरों को लगाकर सफाई और ब्लीचिंग का कार्य करना पड़ रहा है। प्रधान जी, आपकी ग्राम सभा में इतनी गंदगी है, जहाँ जो है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार सफाई अभियान चला रही है, स्वच्छ भारत मिशन चल रहा है, उसमें आपके गांव में इतनी गंदगी क्यों है? सर, हमारे यहाँ गंदगी कुछ है, ये हम स्वीकार करते हैं। हम काफ़ी प्रयास करते हैं, दिन रात प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर शिकायत किए हैं और जिले पर भी किए हैं। हमारे यहाँ तीन सफाई कर्मचारी थे और लगभग सालों से एक भी सफाई कर्मचारी नहीं है। हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन और सफाई के लिए कभी कभी हम प्राइवेट आदमियों को रख करके सफाई करवाए हैं और दूसरे गांव से बुला करके दवा का भी छिड़काव कराए हैं, लेकिन अब पर्टिकुलर कोई है नहीं तो उतनी सफाई नहीं हो पा रही है। आप ब्लॉक में किससे कहे हैं? ब्लॉक में वीडियो से कहे हैं। आपका सेक्रेटरी को तो अवगत ही है सब बातें। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना मुबारकपुर पुलिस ने चोरी के करीब 11 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात बरामद कर 2 साथी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 28-29 मई की रात रेहाना खातून पत्नी मोहम्मद हाशिम निवासी पुरानी रानी थाना मुबारकपुर आजमगढ़ के घर से अज्ञात चोरों द्वारा 11 लाख रुपए मूल्य के सोने के आभूषण की चोरी की गई, जिसमें रेहाना खातून उपरोक्त की तहरीर पर थाना मुबारकपुर में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 जून को समय करीब 7:10 पर सुबह स्थान 52 बीघा मैदान इस्लामपुरा मुबारकपुर से 2 नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा उनके कब्जे से कीमती जेवरात व अमेरिका का पैन कार्ड व आधार कार्ड बरामद किया है। पकड़े गए अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया कि गोरखपुर अपने दादी माँ के रहने के उपरांत अपने सौतेली माँ के पास आया, वहाँ से अपनी सौतेली माँ के घर पर रहा। घर के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद ईद त्यौहार के पहले ही आजमगढ़ आ गया था। अभियुक्त सलीम को जब ज्ञात हुआ कि मेरी सौतेली माँ अपना घर बंद करके आजमगढ़ गई है और रात में आजमगढ़ अपने रिश्तेदार के यहाँ रुकी है, तो शाम को सोनू उर्फ दिलसाद के साथ ऑटो रिक्शा में मुबारकपुर शाम को गए हुए मोहल्ले में घूमते रहे। रात 10 बजे से 11 बजे स्पोर्टिंग ग्राउंड पर रहकर चोरी की रणनीति बनाई गई। रणनीति के मुताबिक पेड़ के सहारे घर में प्रवेश करके ताला व दरवाज़ा तोड़ करके सारा सोने की जेवरात चुराकर सागड़ होते हुए आजमगढ़ दूसरे से लिफ्ट लेते हुए सोनू उर्फ दिलसाद के किराए पर लिए हुए कमरे पर पहुंचकर माल का बंटवारा कर जेवरात को बेचने के लिए जुगत में लग गए। जेवरात बेचने के प्रयास के दौरान ही मुबारकपुर पुलिस द्वारा पकड़ लिए गए। अभियुक्तों से और कड़ाई से पूछताछ करने पर बताया कि इससे पहले भी थाना कोतवाली मुबारकपुर सुधारी में अपराध में पकड़ा गया हूँ। क्या कुछ कहा इस बाबत एसपी आजमगढ़ ने, आपको सुनवाते हैं। देखिए, 28-29 की रात मुबारकपुर में एक चोरी हुई थी, जिसमें 11 लाख के जेवरात चोरी गए थे, जिसमें सारे आभूषण थे। जो चोर निकला, जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और सारे जेवरात बरामद हुए हैं, वो उसका सौतेला बेटा है और उसका भाई लगता है रिश्ते में। ये दोनों को जब ये जानकारी हुई कि इसकी माँ जो है आजमगढ़ गई हुई है और आज रात रुकेगी भी, तो ये दोनों ने प्लानिंग करके जा कर के घर ऊपर छत से पेड़ से चढ़ करके छत से जा कर के नीचे उतर करके पूरा गहना इन लोगों ने चुरा लिया था। ये आपके सामने बरामद की है, पूरी 11 लाख की बरामद की और ये दोनों चोर बरामद हुए हैं।
गिरफ्तार किए गए हैं। एक इसमें पहले भी 3 बार जेल जा चुका है। अभी और भी हम लोग पता कर रहे हैं कि इनके और क्या नेक्सस हैं, इनके गैंग में और कौन लोग काम करते हैं और इन लोगों ने पहले इस तरह की कितनी घटनाएं की, इस पर भी काम चल रहा है। सर क्या वजह रही है, क्या कोई पारिवारिक रंजिश वजह से चोरी की गई या फिर ये पेशेवर चोर है? नहीं, ये पेशेवर हैं, क्योंकि जो दूसरा इसका साथी जो इसका मामा है वो 3 बार जेल जा चुका है, तो निश्चित रूप से ये पेशेवर चोर हैं। इन लोगों ने सोचा कि सौतेली माँ है उसके सारे गहने चुरा लें, इस तरह से नहीं। कांग्रेस पार्टी मुंबई महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष डॉक्टर बाबूलाल सिंह ने टेलीफोन वार्ता से टीवी 20 न्यूज़ को बताया कि मुंबई में कोरोना से पीड़ित ब्लड के अभाव में मरने वाले व्यक्तियों को बचाने के लिए उपचार हेतु आगामी 5 जून को मुलुंड कांग्रेस पार्टी सहित अनेकों सामाजिक संस्थाओं द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम 5 जून शुक्रवार को फोर्टिस हॉस्पिटल ऑडिटोरियम लिंक रोड मुलुंड पर किया गया है, जो प्राय 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक चलेगा। इस आयोजन में मुलुंड कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल, स्लम सेल, शिवराम फाउंडेशन, मुलुंड फर्स्ट, इको फ्रेंडली यूथ वॉयस, युवा 11, युवा ब्रिगेड, एसोसिएशन असिहार कराटे इंटरनेशनल, अष्टविनायक मित्र मंडल, आश्रय यूथ फाउंडेशन आदि के लोग भाग लेंगे। कोरोना महामारी में संस्था सनातन वेलफेयर क्लब द्वारा आजमगढ़ के दीदारगंज थाना आवासीय परिसर को सैनिटाइज किया गया और साथ ही साथ सैनिटाइजर व मास्क आदि का वितरण किया गया। संस्था के सदस्यों में मुख्य रूप से शक्ति सिंह, अभिषेक सिंह, दीपक राय आदि उपस्थित थे। तो खबर आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां लगातार पिछले लॉकडाउन में जब से लागू हुआ है तब से ये संस्था वेलफेयर क्लब द्वारा तरह तरह के कार्य किए जा रहे हैं। सरकारी आवासों को सैनिटाइज करने का इस संस्था द्वारा कार्य किया जा रहा है, जिसमें आज संस्था सनातन वेलफेयर क्लब ने दीदारगंज थाना आवासीय परिसर को सैनिटाइज किया तथा साथ ही साथ सैनिटाइजर व मास्क आदि का भी वितरण किया है।